नमस्कार दोस्तों, राज जी के टिक्स में आपका स्वागत है। आज हम RWA का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। इसमें हम हिंदी के 37 क्वेश्चन करेंगे। 37 क्वेश्चन करके हम 20 सेट की प्लेलिस्ट बनाएंगे और इसी तरीके से हम GK GS की भी बनाएंगे। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। संधि का सही उदाहरण कौन सा है? तो राम जमा आल्य रामाल्य, देव जमा आल्य देवाल्य, जल जमा पान जलपान। तो ये सभी ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द का क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? तो विलोम शब्द होता है विपरीत अर्थ वाला, तो इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञान शब्द का विलोम क्या होगा? तो अज्ञान शब्द का विलोम होगा ज्ञान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म शब्द किस लिंग का है? तो कर्म शब्द का लिंग बताना है हमें, तो यह है पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लड़की का बहुवचन क्या होगा? तो लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां, तो इसका ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, राम ने खाना खाया में कर्ता कौन है? तो राम, इसमें कर्ता बताना है तो राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति की मात्राएं बतानी है, तो ये 24 मात्राएं होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं है बताना है, तो इसका है पावक। बाकी सारे जल के हैं, पानी नीर वारी ये सब जल के हैं, पावक नहीं है जल का। वह पढ़ रहा है कौन सा काल है? तो इसमें काल बताना है, तो इसमें काल होगा वर्तमान काल। खुशहाल शब्द किस प्रकार का है? तो इसमें प्रकार बताना है इसका, तो ये होगा विशेषण है। खुशहाल विशेषण है। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सूरदास थे सगुण भक्ति धारा के, तो इसका नाम सी ठीक हो जाएगा, सगुण भक्ति धारा। कबीर किस प्रकार के कवि थे? कबीर किस प्रकार के कवि थे? तो कबीर थे निर्गुण भक्ति धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत भारती के रचयिता कौन थे? तो भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? तो छायावाद के कवि कौन नहीं है? तो इसमें कबीरदास नहीं है। बाकी जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत ये सब छायावाद के कवि हैं। मधुशाला के लेखक कौन हैं? तो मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिंदी की प्रमुख बोली है? तो इसमें से हिंदी की प्रमुख बोली के बारे में बताना है, तो है ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अवधी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो अवधी बोली का प्रमुख क्षेत्र बताना है, ये होगा उत्तर प्रदेश का मध्य भाग। अगला क्वेश्चन, बच्चा का स्त्रीलिंग क्या है? तो बच्चा का स्त्रीलिंग बताना है, तो इसका होगा बच्ची। अगला क्वेश्चन है, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आँख का तारा का मुहावरे का अर्थ है प्रिय व्यक्ति।
ना अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। नाक काटना मुहावरे का अर्थ होता है। नाक काटना मतलब अपमान होना, तो इसका हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामचंद्रिका की रचना किसने की? तो रामचंद्रिका की रचना किसने की बताना है इसमें। तो ये है केशवदास जी। तो ये केशवदास जी ने की थी। खेलना किस प्रकार की क्रिया है? तो खेलने की क्रिया बतानी है, तो यह है अकर्मक क्रिया। उसने पत्र लिखा में कर्म क्या है? तो उसने पत्र लिखा का कर्म बताना है, तो ये उसने पत्र लिखा का कर्म बताना है, तो पत्र हुआ। अगला क्वेश्चन होगा धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्या है? तो ये धीरे धीरे क्या है, ये है क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुंदर लड़की में सुंदर क्या है? तो सुंदर लड़की में सुंदर क्या होगा? विशेषण, विशेषता बता रही है ना। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? तो मलबे के मालिक कहानी के रचनाकार हैं मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किताब किस लिंग का शब्द है? तो किताब किस, तो किताब का बताना है 27वां का, तो इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग। कैसे बोलते हैं मेरी किताब, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। वे जा रहे हैं में वे क्या है? तो वे बताना है, इसमें सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कठिन का विलोम क्या होगा? तो कठिन का विलोम क्या होगा? आसान होगा। सूर्य का पर्यायवाची बताना है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? अपने आप से भी बताया करो आप, रवि। अभी आ गया गद्यांश। गद्यांश में ऐसा होता है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो ठीक से 1-2 बार, तो आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो इसमें से। मैं पढ़ता हूँ इसे। महात्मा ज्योतिबा फूले के मौलिक गुलामगिरी से रयांचा आशूर किसानों का प्रतिशोध सार्वजनिक सत्यधर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे हैं। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। 1888 में जब ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत कीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है, तब वह संघर्ष नहीं कर सकता। इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच संलग्न करें। महात्मा ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे। तो अब ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। 31वां, महात्मा फूले के अनुसार जिस परिवार में पिता बुद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, उस परिवार को किस प्रकार के परिवार की संज्ञा दी जाएगी? तो इसका क्या होगा? आदर्श परिवार। देखो हमने पढ़ा था ये, तो ये सब ऐसे ही आप देख सकते हो उसमें से। सॉरी, महात्मा शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो ये 32वां का डी है, महा जमा आत्मा, तो महाजमा आत्मा हो गया।
महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो ये कब सम्मानित किया गया था? 1888 में। हमने पढ़ा था ऊपर। बैठो कौन सा वाक्य है? तो बैठो में वाक्य बताना है। बैठो में आज्ञा आज्ञार्थ वाक्य है। आज्ञार्थक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रहा क्या है? तो ये होगा सहायक क्रिया। बाल चरित्र में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चरित्र में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो ये होगा सूरदास। बाल चरित्र में सूरदास जी श्रेष्ठ है ना, ये होगा सूरदास। ऐसे ही वीडियो